नमस्कार, जय हिंद साथियों। डॉक्टर संग्राम पाटिल बोल रहा हूँ। साथियों, मैं थोड़ा सा स्टडी कर रहा हूँ आजकल। मुझे अच्छा लगता है हमारी जो पौराणिक, ऐतिहासिक, स्पिरिचुअल जो चीज़ें होती है, उनके जो तथ्य होते हैं उनके डिटेल में जाना मुझे अच्छा लगता है। तो बुद्ध का साहित्य भी पढ़ते रहता हूँ। उसमें एक अमृत करके कंसेप्ट आया कि अमृत क्या है, किसे अमृत कहते हैं, किस चीज़ को, किस अवस्था को, किस व्यक्ति को, या जो भी है कंसेप्ट। और फिर मेरे दिमाग में ये भी ख्याल आया कि अरे, अमृत और विष की कथा तो पुराणों में, महाभारतों में, भागवत में भी है। और इसमें समुद्र मंथन वगैरह करते हैं। वहाँ पर ये कछुआ होता है, एक पर्वत होता है, एक नाग होता है, और उसको असुर और देवता दोनों ओर से उसको खींचते हैं और वो अमृत मंथन करते हैं। और उसमें से कुछ समुद्र मंथन करते हैं तो उसमें से कुछ विष और अमृत निकलते हैं। तो ये कथा सब जगह पे दी हुई है। मैं आपके लिए ये पढ़ता हूँ। उद्देश्य इस वीडियो का ये है कि अमृत ब्राह्मण पंथ के जो साहित्य है उनमें क्या, किस चीज़ को अमृत कहते हैं, और बुद्ध का जो पंथ है उसमें किससे अमृत कहते हैं। तो फिर अपना अपना विवेक और रैशनल अप्रोच इस्तेमाल करके हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट बात है। कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये क्यों पुराणों में और गड़े हुए मुर्दे उखाड़ रहे हो, तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि हमें पता होना चाहिए कि ये अमृत जो कंसेप्ट है स्पिरिचुअलिटी में, इसके क्या मायने होते हैं। तो ये कथा मैं आपके लिए यहाँ पर पढ़ने वाला हूँ। और फिर विपश्यना रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक किताब है त्रिपिटक की, तो उसमें अमृत का भगवान बुद्ध द्वारा क्या वर्णन किया गया है वो भी मैं पढ़ूंगा। तो ध्यान से पढ़िएगा और शेयर भी कीजिएगा, और एंड अंडरस्टैंड हाउ दिस कंसेप्ट्स हैव चेंज्ड। इनको किस तरीके से मतलब प्रस्तुत किया गया बाद में। ये पुराण वगैरह तो अभी के हैं, ये 700-800 साल पहले के, कुछ तो उससे भी ज़्यादा नए हैं, मॉडर्न है। और भगवान बुद्ध की जो साहित्य है त्रिपिटक, वो 2600 साल पुराना वो नॉलेज है। और रामायण, महाभारत, ये सब बहुत नया नॉलेज है। तो ये कैसे बदल गया हम सोच सकते हैं। तो ये समुद्र मंथन की जो कथा है, इसमें यह अमृत एक द्रव्य है जो श्री शुक्रदेव जी बोले, हे राजन, राजा बलि के राज्य में दैत्य, राक्षस तथा दानव अति प्रबल हो उठे हैं। उन्हें शुक्राचार्य की शक्ति प्राप्त थी। इसी बीच दुर्वासा ऋषि के श्राप से देवराज इंद्र शक्तिहीन हो गए थे। असुर राज बलि का राज्य तीनों लोकों पर था। तो ये जो बलि राजा जो है, इसको असुर कहा गया है। ये मराठी साहित्य में काफ़ी इसका अच्छा डिस्क्रिप्शन डॉक्टर अहास सालुंके इन्होंने किया है। बलिवंश नाम की उनकी किताब है, पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। इंद्र सहित देवतागण उससे भयभीत रहते थे, असुरों से। इसी स्थिति के निवारण का उपाय केवल वैकुंठनाथ विष्णु ही बता सकते थे। अतः ब्रह्मा जी के साथ समस्त देवता भगवान नारायण के पास पहुंचे। उनकी स्तुति करके उन्होंने भगवान विष्णु को अपनी समस्या सुनाई। तब भगवान मधुर वाणी में बोले कि इस समय तुम लोगों के लिए संकट काल है। दैत्यों, राक्षसों एवं दानवों का अभ्युत्थान हो रहा है और तुम लोगों की अवनति हो रही है। किंतु संकट काल को मैत्रीपूर्ण भाव से व्यतीत कर देना चाहिए। तुम असुरों से मित्रता कर लो और क्षीर सागर को मंथ कर उसमें से अमृत निकाल कर पान कर लो, मतलब पी लो। असुरों की सहायता से यह कार्य सुगमता से हो जाएगा। इसी कार्य के लिए उनकी हर शर्त मान लो और अंत में अपना काम निकाल लो। अमृत पीकर तुम अमर, कभी न मरने वाला हो जाओगे और तुम में असुरों को मारने का सामर्थ्य आ जाएगा। तो देखो, ये प्लान जो है, इसमें एक षड्यंत्र छुपा है कि असुरों की शक्ति से तुम अमृत प्राप्त कर लो, उसको पी लो, तो फिर तुम अमर हो जाओगे और फिर असुरों को मार दोगे। मतलब इसका मतलब यह है कि असुरों को ये
अमृत न मिल पाए या तुम्हें मिल पाए और उसके बाद में तुम उनको मार दो। तो एक षड्यंत्र, भगवान विष्णु ये ब्राह्मण साहित्य का भगवान है। भगवान ऐसे षड्यंत्रकारी नहीं होते हैं, लेकिन ब्राह्मण साहित्य में तो हम भगवान को बहुत सारी गलत चीजें करते हुए पाते हैं। ये सब ब्राह्मणों का साहित्य हुआ करता था। एक्चुअल में भगवान अवस्था जो बुद्ध अवस्था होती है, सम्यक संबुद्ध अवस्था होती है, उसमें ये कदापि ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भगवान लेवल का आदमी ऐसे षड्यंत्र करे या गलत सलाह दे। तो विष्णु के आदेशानुसार इंद्रदेव ने समुद्र मंथन से अमृत निकलने की बात बलि को बताया। असुरराज बलि ने देवराज इंद्र से समझौता कर लिया और समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। मंदराचल पर्वत को मथनी तथा वासुकी नाग को नेति बनाया गया। वासुकी ने नेत्र से राजपुरोहित का उद्भव हुआ। वासुकी के नेत्र से राजपुरोहित का उद्भव हुआ। स्वयं भगवान श्री विष्णु कच्छप अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर रखकर उसका आधार बन गए। विष्णु ने असुर रूप से असुरों में और देवता रूप से देवताओं में शक्ति का संचार किया। वासुकी नाग को भी गहन निद्रा देकर उसके कष्ट को हर लिया। देवता वासुकी नाग के मुख की ओर से पकड़ने लगे। इस पर उल्टी बुद्धि वाले दैत्य राक्षस दानवादी ने सोचा कि वासुकी नाग के मुख की ओर से पकड़ने में अवश्य कुछ न कुछ लाभ होगा। उन्होंने देवताओं से कहा कि हम किसी से शक्ति में कम नहीं हैं, हम मुंह की ओर स्थान लेंगे। तब देवताओं ने वासुकी नाग के पुच्छ की ओर स्थान ले लिया। समुद्र मंथन आरंभ हुआ और भगवान कच्छप 1,00,000 योजन चौड़ी पीठ पर मंदराचल पर्वत घूमने लगा। हे राजना, समुद्र मंथन से सबसे पहले जल का हलहल विष निकला। उस विष की ज्वाला से सभी देवता और असुर जलने लगे और उनकी कांति फीकी पड़ने लगी। इस पर सभी ने मिलकर भगवान शंकर की प्रार्थना की और महादेव ने फिर वो विष ले लिया और उसको फिर वो नीलकंठ कहलाए। यह हम बात जानते हैं। आगे पढ़ता हूँ। विष को शंकर भगवान के द्वारा ग्रहण कर लेने के पश्चात फिर से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। दूसरा रत्न कामधेनु गाय निकली जिसे ऋषियों ने रखा। उच्चेश्रवा घोड़ा निकला, उसे असुरराज बलि ने रख लिया। उसके बाद ऐरावत हाथी निकला, उसे इंद्र ने रखा। ऐरावत के बाद कौस्तुभ मणि समुद्र से निकला, उसे विष्णु ने रखा। फिर कल्पवृक्ष निकला, उसे रंभा नामक अप्सरा निकली। इन दोनों को देवलोक में रख लिया गया। आगे फिर समुद्र मंथन से महालक्ष्मी निकली, उसे विष्णु ने रख लिया। उसके बाद कन्या के रूप में वारुणी प्रकट हुई, जिसे असुरों ने ग्रहण किया। फिर एक के पश्चात एक चंद्रमा, पारिजात वृक्ष और शंख निकले और अंत में धन्वंतरी वैद्य अमृत का घट लेकर प्रकट हुए। धन्वंतरी के हाथ से अमृत को असुरों ने छीन लिया और उसके लिए आपस में लड़ने लगे। देवताओं के पास दुर्वासा के शापवश इतनी शक्ति नहीं रही थी कि वे असुरों से लड़कर अमृत उनसे छीने। निराश होकर वे खड़े रहे, उनका आपस में लड़ना देखते रहे। देवताओं की निराशा देखकर विष्णु तत्काल मोहिनी रूप धारण कर आपस में लड़ते असुरों के पास गए। उस विश्व मोहिनी रूप को देखकर असुरों और देवताओं की तो बात ही क्या, स्वयं ब्रह्मज्ञानी कामदेव को भस्म कर देने वाले भगवान शंकर भी मोहित होकर उनकी ओर बार बार देखने लगे। जब असुरों ने उस नव यौवना सुंदरी को अपनी ओर आते हुए देखा और अपना सारा झगड़ा भूलकर उस सुंदरी की ओर वह कामशक्त होकर एकटक देखने लगे। वे असुर बोले, हे सुंदरी, तुम कौन हो? और फिर वो उनसे बात करने लगे और वो उसके जाल में फंस गए। और इसी दरमियान ये जो देव थे उन्होंने वो अमृत पाशन कर लिया और फिर वो जो थे वो ताकतवर हो गए, अमर हो गए और इस वजह से उनको विजय मिल गई। तो
इस तरह देवताओं को अमृत पिलाकर भगवान विष्णु वहां से गायब हो गए। उनके लोप होते ही असुरों की मदहोशी समाप्त हो गई। वे अत्यंत क्रोधित हो देवताओं पर प्रहार करने लगे। भयंकर देवासुर संग्राम आरंभ हो गया, जिसमें देवराज इंद्र ने असुरराज बलि को परास्त कर अपना इंद्रलोक वापस ले लिया। तो हम देखते हैं कि ये ऐसा अमृत नाम का कोई तो ऐसा द्रव्य है जो समुद्र मंथन से निकला है, और ये समुद्र मंथन में देवताओं ने विष्णु जो ब्राह्मण भगवान कहलाता है उसके षड्यंत्र पर असुरों को साथ लेकर ये समुद्र मंथन से निकाला, और फिर उनको एक लड़की के जाल में फंसाकर, वो लड़की कोई नहीं था लेकिन भगवान विष्णु ने ही उस लड़की का रूप लिया था, उनको फंसाकर फिर अमृत देवताओं को पिला दिया और इस तरह से असुरों को हरा दिया। तो ऐसे षड्यंत्रकारी ये स्टोरी है। तो ये भगवान अवस्था जो होती है इसमें ये ऐसी चीजें नहीं होती है, लेकिन ये सब कपोल कल्पित ब्राह्मणवादी ग्रंथ है। तो हम चलते हैं अभी ये भगवान बुद्ध के साहित्य में, त्रिपिटक में क्या लिखा है। तो ये विपश्यना रिसर्च इंस्टीट्यूट की त्रिपिटक से संबंधित किताब है। इसमें भगवान जो है बहिय सुत्त में इसकी चर्चा करते हैं, और यह कहते हैं कि जो सभी लौकिक क्षेत्र जो है ये आख्यात किए जा सकते हैं, इनका वर्णन किया जा सकता है कि ये कैसे है, इसका डिस्क्रिप्शन किया जा सकता है, परंतु निर्वाण जो होता है इसका वर्णन करना संभव नहीं होता है, वो आख्यात नहीं किए जा सकते। और वो आगे उनका जो निर्वाण का जो क्षेत्र है, परलोकीय क्षेत्र, लौकिक क्षेत्र के परे, तो वो कहते हैं कि यथ आपोच पृथ्वी तेजो वायो न गधाती, जहाँ जल पृथ्वी अग्नि वायु नहीं टिक पाते हैं, न तत्थ सुक्का ज्योतंती अदिच्छो न प्रकाशती, वहाँ न तारे चमकते हैं न सूर्य प्रकाशित होता है, लेकिन वहाँ चांद नहीं है, सूरज नहीं है, फिर भी वहाँ अंधकार नहीं रहता है, वहाँ पर प्रकाश रहता है। उस अवस्था का ये वर्णन कर रहे हैं। और आगे एक सूक्त में वो कहते हैं कि ऐसे वंतो दुख साथी, वह ऐसा है जिसमें दुखों का अंत है, यानी जिसमें दुख नहीं है, ऐसा एक एरिया है, इलाका है, अवस्था है, जहाँ दुखों का अंत है, अहम भाव आत्म भाव ये टिक नहीं सकते हैं। दुदस्स अनतंग नामंग, यह अनात्म अवस्था दुर्दर्शनीय है, जिसे अनात्म अवस्था कहते हैं। वो ये जो अवस्था है इसमें अनात्म है, यहाँ आत्म का कोई भाव नहीं है। आत्म यानी मैं, मेरा, स्व, तो यहाँ का कोई भाव नहीं है, यहाँ पे कोई आत्मा नहीं है। नहीं सच्च सुदर्शनंग, यही सत्य का दर्शन है, और ये इतना सरल नहीं है। इसको सत्य के दर्शन करना, इस निर्वाण अवस्था को दर्शन करना, इस सत्य को एक्सपीरियंस करना, ये इतना सरल नहीं है। वो कहते हैं लेकिन ये जो अवस्था है ये निब्बानं परमं सुखं, निब्बान सुखा परं नथी, इससे कोई भी और दूसरा सुखी ऐसी अवस्था नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है। नथी संति परं सुखं, निर्वाण की शांति, इससे बढ़कर और कोई सुख शांति नहीं है। आगे कहते हैं कि एतं संतं एतं पणितं, यह शांत है, श्रेष्ठ है, यह सारे संस्कारों का यहाँ पर शमन हो जाता है इस अवस्था में, और यह जो है ये भव भ्रमण की आसक्ति का परित्याग इस अवस्था में हो जाता है, तृष्णा का क्षय होता है, राग क्षय हो जाता है, निरोध अवस्था है, और यही निर्वाण कहलाता है, यही निर्वाण कहलाता है। और आगे भगवान कहते हैं योहो भिक्षु राग क्षयो दोष क्षयो मोह क्षयो इदं उच्चित अमतंग। तो अमतंग का मतलब है अमृत। अमतंग ये पाली भाषा का शब्द है। ये जो अम्रु म और आर जो जोड़ के जो संधि हो जाती है, ये बाद में जब संस्कृत का निर्माण हुआ था 2000 साल पहले, उस वक्त ये भाषा बदल गई थी। उसके पहले की जो प्राकृतिक भाषा थी, प्राकृत पाली भाषा है, उनमें
ये म्र नहीं होता था, म्र प्र ये नहीं हुआ करता था। तो भगवान कहते हैं, भिक्षुओं, यह जो राग का क्षय है, ये द्वेष का क्षय है, मोह का क्षय है, ये अवस्था, निर्वाण की अवस्था ही अमृत कहलाती है। जहाँ पर मृत्यु नहीं होता है, जहाँ मरण नहीं होता है, इसीलिए उसे अमृत कहते हैं। तो भगवान बुद्ध ने ये 2600 साल पहले इस अवस्था को अमृत कहा है। निर्वाण के साक्षात्कार करने की अवस्था को अमृत कहा है। जो लोग इस अवस्था को पहुंच जाते हैं, उनको फिर से मरना, जीना, ये जो भव चक्र का जो ये जो साइकिल होती है, इससे नहीं गुजरना होता है। उन्होंने परमानेंट स्टेट अचीव कर ली है, जो मरती नहीं है। तो बाद में फिर इसी अमृत को कथा और जो ऐसे जो स्टोरीज बनी, फिक्शनल स्टोरीज, ब्राह्मण साहित्य में ये बहुत सारी है, इसमें अमृत नाम का एक लिक्विड बना दिया कि जो पीने से तुम अमृत बन जाते हो, फिर मरते नहीं हो। तो ये फिक्शनल हो गया। लेकिन एक्चुअल में अमृत क्या होता है इस दुनिया में या संसार में या अध्यात्म में, ये ऐसी अवस्था होती है जहां पर आप निर्वाण की प्राप्ति कर लेते हैं और आप जन्म मरण के चक्र से, भव चक्र से मुक्त हो जाते हो। आई होप दिस ऑल मेक सेंस। ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो मूल जो सनातन धम्म में जो अस्तित्व में है, इनको तोड़ मरोड़ कर ब्राह्मण साहित्य में उसको एकदम फिक्शनल बना दिया है। तो ऐसी चीजें हमें जाननी चाहिए और इससे बहुत नॉलेज भी मिलता है। ये गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने की बात नहीं है, ये एक्चुअली ओरिजिनल सोर्स जो होता है इस नॉलेज का, वहां पर जाना और उस नॉलेज को पाकर हमें उसका फायदा होता है, उस फायदे को उठाना है। ये सिर्फ वाद विवाद के लिए या किसी पंथ को नीचा दिखाने के लिए या किसी पंथ को ऊपर दिखाने के लिए नहीं है। ये ओरिजिनल ज्ञान क्या है और इसको किस तरीके से हम हमारे जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसके लिए ये जरूरी है। आई होप दिस ऑल मेक सेंस। मिलते रहेंगे आगे के वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।